वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो है डिविडेंड पॉलिसीज। जब हम डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हैं तो हम इसको मॉडल भी बोलते हैं। किसी बुक में आपको डिविडेंड मॉडल के नाम से मिलेगा, किसी बुक में आपको डिविडेंड थ्योरी के नाम से मिलेगा। तो हम डिविडेंड की पॉलिसी बोलें या मॉडल बोलें या फिर थ्योरी बोलें, बात एक ही है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको याद हो जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, आपको याद हो हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनमें डिफरेंस किस बेस पर रहता है, डिविडेंड के बेस पर डिफरेंस आता है। याद है आपको? बोलो बच्चों, आपको याद हो जैसे मैंने बोला था प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है कहीं तो उसके आगे 9% का मतलब क्या हुआ कि 9% क्या मिलेगा, उस पर डिविडेंड मिलेगा। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेफरेंस शेयर रहते हैं उस पर डिविडेंड की परसेंटेज क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है। अब बात ये आती है कि सर प्रेफरेंस शेयर पर तो डिविडेंड फिक्स हो गया कि डिविडेंड जो है आपका 9% मिलेगा। क्या सर इस तरीके का जो फिक्स परसेंटेज है क्या वो इक्विटी शेयर के लिए भी होगा? तो जब बात आती है इक्विटी शेयर की तो इक्विटी शेयर पर ये चीज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। क्यों? कारण क्या है? देखो कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है फेवर, कि कुछ पर्सन है वो ये मानते हैं कि डिविडेंड देना चाहिए, वो चीज़ फिक्स रखनी चाहिए। कुछ पर्सन कह रहे हैं कि डिविडेंड फिक्स नहीं रखना चाहिए, इररिलेवेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो साइड देख रहे हैं। पहला हम बोल रहे हैं कि डिविडेंड फिक्स रखना चाहिए, कि डिविडेंड में स्टेबल होना चाहिए। डिविडेंड क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से समझिएगा। वोल्टर जो थे, जेम्स सी वोल्टर, उन्होंने वोल्टर फॉर्मूला दिया, गॉर्डन ने गॉर्डन फॉर्मूला दिया। उन्होंने डिविडेंड के स्टेबल की बात की, डिविडेंड के फेवर की बात की। लेकिन जो मोदी मिलर थे उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने इररिलेवेंट्स की बात की, उन्होंने स्टेबल डिविडेंड की बात नहीं की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड की परसेंटेज। जैसे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डिविडेंड पे आउट, यहाँ पे मैंने लिखा डिविडेंड का पे आउट, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा रिटेन अर्निंग, मैंने लिखा रिटेन अर्निंग। अब इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए हमने डिविडेंड पे आउट रखा 10%, तो ऑटोमेटिकली आप ये मान लीजिए कि जो टोटल रहता है वो 100 रहता है। 100 में से 10 जाएगा तो 90% रिटेन रहेगा, नहीं रहेगा? बताओ। यदि हम इसको 100 मानते हुए डिविडेंड पे आउट को 20 करें तो ये 80 होगा, नहीं होगा? अब यहाँ पे आप ये देखें कि डिविडेंड का परसेंटेज चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? जब डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज चेंज होता है तो रिटेन अर्निंग भी क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे, जो वोल्टर थे, जेम्स सी वोल्टर थे, उन्होंने जो वोल्टर फॉर्मूला दिया, वोल्टर फॉर्मूले की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जो है अपना, जो गॉर्डन जो थे, उन्होंने गॉर्डन का फॉर्मूला दिया, गॉर्डन मॉडल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम ग्रोथ भी बोलते हैं। जी से गॉर्डन, जी से ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं ना, ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। इन दोनों ने ये बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स को जैसे डिविडेंड मिलता है ऐसे इक्विटी शेयर्स को भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने किसकी बात की? बोलो, फेवर की बात की। इन्होंने किसकी बात की? फेवर की बात की, ठीक है ना। जबकि हम अदर हैंड देखें कि ये जो डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड थ्योरी की बात हो रही है, डिविडेंड की पॉलिसी की बात हो रही है, तो डिविडेंड पॉलिसी के कुछ अगेंस्ट पर्सन भी थे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि जो मोदी मिलर हैं, जो कौन है बोलो, मोदी मिलर हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। वो अगेंस्ट है। मोदी मिलर क्या कहते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए, स्टेबल डिविडेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मोदी मिलर को समझेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे कि डिविडेंड के जो मॉडल हैं, फेवर में कौन से, अगेंस्ट में कौन से, उनको हम समझेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में दिया है। सबसे पहले हमने दिया है वोल्टर मॉडल। आप देखिएगा, वोल्टर मॉडल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप देखिएगा, ठीक है ना, जेम्स सी वोल्टर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने मार्केट प्राइस पर शेयर के बारे में बताया था। मार्केट प्राइस पर शेयर जब हम निकालते हैं तो हमें डिविडेंड में ऐड कर देना है रेट ऑफ रिटर्न को, और उसमें डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, और हमें क्या करना है? ई माइनस डी करना है ब्रैकेट्स में, और इस टोटल में हमें डिवाइड किसका करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, के ई का डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि डी क्या है? डिविडेंड पर शेयर, ठीक है ना। आपका जो डी डिविडेंड पे आउट यदि 0 होता है तो इसका मतलब है डीपीएस नहीं होगा।
डिविडेंड पे आउट यदि जीरो होगा तो डीपीएस नहीं होगा, क्योंकि डीपीएस का फॉर्मूला यही होता है कि जो हमारी अर्निंग रहती है उसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो से इनटू करते हैं तो हमारा डीपीएस निकलता है। तो जब डिविडेंड पे आउट जीरो है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, यदि ये 0% है तो ये एज इट इज़ 100 आएगा नहीं आएगा, बताओ ये 100 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो डिविडेंड की हमने बात की। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है, बार बार देखें आप, वर्ड आ रहा है आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमने कई बार आर पढ़ा भी है, रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बताओ बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है हमने। फिर हम बात करेंगे ई। ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। और के ही तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमने पढ़ा ही था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमने पहले भी पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो वोल्टर थे उन्होंने मार्केट प्राइस पर शेयर का एक फॉर्मूला दिया था कि हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालना है? मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है। जब हम बात करेंगे सेकंड जो मॉडल था अपना, जो गोल्डन मॉडल हम बोलते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे, तो हमने गोल्डन के ब्रैकेट में हमने ग्रोथ भी लिखा है, किसको ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ फॉर्मूला रहेगा, जब आप पी निकालेंगे, प्राइस पर शेयर निकालेंगे, तो ई के ब्रैकेट में 1 माइनस बी करेंगे। यहाँ पे चीज़ समझनी है कि ये जो बी है, बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम रिटेंशन रेशियो बोलते हैं, बी को हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए आप, डिविडेंड पे आउट 0 है, डिविडेंड पे आउट 40% है, डिविडेंड पे आउट 70% है, डिविडेंड पे आउट 100% है। तो रिटेंशन कितना होगा? रिटेंशन 100, जैसे हम देखें 100 माइनस डीपी हम करके निकालते हैं, तो 100 माइनस डीपी करें, 100 माइनस 0 करें तो 100 आएगा, 100 माइनस 40 करें 60 आएगा, 100 माइनस 75 करें 25 आएगा, 100 माइनस 100 करें 0 आएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, इस फॉर्मूले को मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसे समझिएगा आप। जैसे मैंने आपको पहले बताए थे फॉर्मूले, ऐसे मैं इनको बनाना सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम गोल्डन मॉडल से, जिसको हम ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? जब हम प्राइस निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों बताओ? जब हम डिविडेंड के लिए हम प्राइस निकालते हैं, तो उस समय हमें क्या फॉर्मूला यूज में लेना होता है? यहाँ पे ई लेते हैं, 1 माइनस बी करते हैं। बी मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसको और करके लिखना चाहूँ तो ई है ना, ई 1 माइनस, ठीक है ना, डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट भी लिख सकता हूँ मैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ना, अब दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको समझ में आई, यदि मैं इसको 1 या इस तरीके से लिखूँ, बात समझ में आई? बोलो। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ग्रोथ रेट। यहाँ पे के ग्रोथ रेट के लिए मैं बी को आर से इंटू कर रहा हूँ। अब बी यहाँ पे क्या है बच्चों? बी को बोलते हैं हम रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, जैसे थोड़ी देर पहले आप देखिए हमने बी लिखा था ना, यहाँ बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। आई बात? तो ये अपना गोल्डन ने जो ग्रोथ मॉडल दिया था, जिसमें ई 1 माइनस बी या ई इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन के माइनस जी। जी का मतलब है ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या रहता है? जी का फॉर्मूला क्या रहता है? जी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या रहता है? बी को हम आर से इंटू करते हैं। बी को आर का मतलब क्या हुआ? हम जो अपना रिटेंशन रेशियो है, रिटेंशन रेशियो है, उसको हम किससे गुना करते हैं? बोलो, रेट ऑफ रिटर्न से इंटू करते हैं। तो अपने पास क्या आ जाता है? बोलो, ग्रोथ रेट आ जाता है। तो ये अपना गोल्डन मॉडल हुआ। अब मैं इन दोनों की आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले हमने डिविडेंड के जो मॉडल पढ़ रहे हैं, हम कौन से पढ़ रहे हैं? बोलो, रिलीवेंस की, रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, बोलो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया वाल्टर फॉर्मूला, जेम्स सी वाल्टर ने दिया था। और सेकंड जो मैंने आपको भी बताया है ऊपर ही है जस्ट, गोल्डन फॉर्मूला। आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप कोई सा भी मॉडल लें, जैसे वोल्टर फॉर्मूला लें, वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा? वहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए होगा, बोलो, डी चाहिए होगा, कोमा, वहाँ आपको आर भी चाहिए होगा, वहाँ आपको बच्चों के ई भी चाहिए होगा, और वहाँ आपको ई भी चाहिए होगा। यस और नो? ये तो हमने वोल्टर फॉर्मूले की बात की। यदि हम बात करें अपने गोल्डन फॉर्मूले की, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ई तो हमें चाहिए,
हमें बी भी चाहिए। बी का मतलब है आपका रिटेंशन रेशियो, ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन मतलब है रिटेन करने का जो रेशियो है, रिटेंशन रेशियो हमें चाहिए, ठीक है ना। फिर हमें रिटेंशन रेशियो के लिए हमें हेल्पफुल क्या रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हेल्पफुल रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं हम डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमारे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। हमें के चाहिए होगा, के जिसको हम बोलते हैं, और हमें क्या चाहिए होगा बोलो बच्चों, हमें आर भी चाहिए होगा। अब देखो कॉमन चीजें क्या आ गई, देखो डिविडेंड की जगह डिविडेंड पे आउट आ गया, आर एज इट इज आ गया, के ई एज इट इज आ गया, ई एज इट इज आ गया, आया नहीं आया बोलो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देगा तो आपको बच्चों डी नहीं देता है, डी को मिस कर देता है। तो डी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहता है, जो हमारी अर्निंग पर शेयर होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो अपने पास बच्चों क्या आ जाता है, डी आ जाता है। डी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फिर दिक्कत नहीं आती है, हम बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। एक चीज मैंने आपको यही बताई कि यदि आपको रिटेंशन रेशियो दिया है तो आप डीपी रेशियो निकाल सकते हैं, बताया था ना, जैसे रिटेंशन रेशियो दिया है तो डीपी रेशियो निकाल सकते हैं, डीपी देकर रिटेंशन निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रेशियो है आप देखें 0 है, 40 है, 75 है, 100 है, तो डीपी दिया तो रिटेन हमने निकाल लिया 1 माइनस डीपी करके, ठीक है ना। 100 माइनस 0 किया 100 आ गया, 100 माइनस 40 किया 60 आ गया, 100 माइनस 75 किया 25 आ गया, 100 माइनस 100 किया तो 0 आ गया, तो रिटेंशन रेशियो भी हमने निकाल लिया। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब हमने जो मॉडल पढ़े थे ये हमने कौन से पढ़े थे बोलो, रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड। अब हम पढ़ेंगे इररिलीवेंस ऑफ डिविडेंड, जो मोदी मिलर थे सेकंड पार्ट इररिलीवेंस ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे, यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर की बात करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे भी जो है प्राइस निकलेगा, मार्केट प्राइस जो निकलेगा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा, P0 रहता है। देखो हम 0 की बात करेंगे बिगिनिंग का जो प्राइस है, ठीक है ना, 0, और यदि हम 1 की बात करेंगे, हम एंड की बात करेंगे, तो P0 बिगिनिंग का प्राइस रहता है, P1 एंड का प्राइस रहता है ना, D1 डिविडेंड एंड का रहेगा, D1 है ना, अपॉन 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका रहेगा, 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा। अब यहाँ पे चीजें समझनी है कि मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला क्या रहता है, P0 की पहले वाला प्राइस यदि हमें निकालना है तो P1 में D1 ऐड कर देंगे, अपॉन 1 प्लस के कर देंगे। P का मतलब प्राइस, 0 का मतलब है बिगिनिंग वाला, 1 का मतलब है बाद वाला, D का मतलब है डिविडेंड, 1 का मतलब है एंड वाला, ठीक है ना, और 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर देंगे। ये आपका मोदी मिलर का इररिलीवेंस का मॉडल है, जो अपना सेकंड मॉडल है। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड थ्योरीज को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक्स।